हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय करो हाल है कराची यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नवस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि धनु लग्न के कुंडली में सूर्य का क्या फल है। सूर्य देव आपको किस प्रकार से अच्छा और बुरा फल देते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली धनु लग्न की होती है, आपके कुंडली में सूर्य कुंडली के नवम भाव के भाग्य के घर के मालिक हैं, यानी कि इस भाव के मालिक हैं। और नवम भाव के सूर्य मालिक अर्थात आपके लिए सूर्य एक योग कारक ग्रह, अच्छा ग्रह है। ये कहीं भी बैठेगा तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। कुछ जगहों को छोड़ करके, जैसे कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में और 11वें भाव में, यहां पर मैं धनु लग्न में जब सूर्य आएगा तो बुरा फल देगा। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस जगह बैठ करके क्या अच्छा फल देगा और किस जगह बैठ करके क्या बुरा फल देगा। ये फल आपके ऊपर में तब लागू होगा जब सूर्य की महादशा अंतरदशा आएगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में है तो ये आपको अच्छा फल देगा, जैसे कि इसमें में शारीरिक तौर पर मजबूती, आपका रंग रूप का अच्छा होना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर मजबूती, विनम्रता। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का सुख, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उससे राहत, ये सब आपको प्रदान करेगा। सूर्य अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में है, शत्रु राशि में, फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा, जैसे कि धन धान्य संपत्ति में वृद्धि, वाणी में थोड़ा सा कड़वापन तीखापन जरूर दे देगा, पड़ोसी के साथ भी संबंध अच्छे करवाएगा, परिवार से भी लाभ दिलवाएगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर में, यहाँ पर में तो विदेश से लाभ भी दिलवाएगा, अचानक से धन का लाभ भी दिलवाएगा और बड़ी संकट से आपको बचाने का ये प्रयास भी करेगा। शनि अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, शनि कह रहा हूं सूर्य, और ये शनि के घर में है तो ये शत्रु क्षेत्र में हो गया, फिर भी जितना शक्ति रहेगा उतना शक्ति से ये फल देगा, जैसे कि छोटे भाई बहन का सुख मिलना, पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान से संबंधित समस्याओं का खत्म होना। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलना, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा वगैरह करना, यश में वृद्धि होना, ससुराल से लाभ मिलना, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलना, इन सब मामले में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। सूर्य अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है तो ये सुख में वृद्धि करवाएगा, माता से लाभ दिलवाएगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, पड़ोसी से भी फायदा होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है उससे राहत होगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सूर्य अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, मेष राशि में सूर्य उच्चिका हो जाता है, तो ये क्या करेगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ जो है सो आप ले पाओगे और आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी योग बनेगा। अगर सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो क्या होगा, छठे भाव में सूर्य के विराजमान होने के कारण दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज ज्यादा हो सकता है, केस मुकदमा की स्थिति बन सकती है, पेट से संबंधित परेशानी आ जाएगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा अधिक होगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, ये सब आपको ज्यादा परेशान करेगा। सूर्य अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी कमाल करेंगे, पार्टनरशिप भी अच्छे रहेंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में तो शारीरिक तौर पर भी मजबूती आएगी, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। सूर्य अगर कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में यहाँ पे विराजमान है तो ये विपरीत रिजल्ट देगा, आयु छीन होगी, यानी कि जीवन पे संकट आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, रैंडम धन हानि, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी हो सकती है। अध्यात्म के मामले में थोड़ी सी ऊंचाई आप हासिल कर सकते हैं, साधना के मामले में सप्तम दृष्टि
दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति का नुकसान होना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, दान पुण्य करने में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, परिवार में कलह की स्थिति। सूर्य अगर कुंडली के नवम भाव में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का अवसर मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में यानी कि छोटे भाई बहन जूनियर्स से फायदा होगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर हो। सूर्य अगर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है तो क्या होगा? पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, खुद के कारोबार में वृद्धि होगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। सूर्य अगर कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि में हो तो नीच का हो जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको आमदनी में परेशानी देगा, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामना पूर्ति में परेशानी का योग बनेगा, सीनियर्स का साथ नहीं मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती। सूर्य अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है खर्चा ज्यादा करवाएगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, विदेश से धन लाभ का योग, और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस, मुकदमा, अपयश, कलंक, इन सब मामलों में आपको वो परेशान करेगा। देखिए और सज्जनों, धनु लग्न में सूर्य का फल कुछ इसी प्रकार से है। कहां अच्छा कहां बुरा रिजल्ट देगा हमने बताया। कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में ये सूर्य बुरा रिजल्ट देगा। अगर आपके कुंडली के छठे, 8वें, 12वें और एकादश में सूर्य है तो आप कभी भी भूल से भी माणिक के धारण ना करें। अगर यहाँ पर में नहीं है तो आप माणिक के जरूर धारण करें, क्योंकि भाग्य का मालिक है। आपका भाग्य का साथ जब आप माणिक के धारण करेंगे तो दिन दोगुना रात चौगुना की स्थिति से जो है सो बढ़ने लगेगी, आपको खूब जो है सो भाग्य का साथ मिलेगा। यही है वो माणिक। इसे हमने तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया से एक सही मुहूर्त में सिद्ध करके तैयार किया है। ये सामान्य पत्थर को एक बहुत विशिष्ट और शक्तिशाली पत्थर बना दिया है। जो भी व्यक्ति इसे धारण करेगा उसका भाग्य इतना साथ देगा, इतना साथ देगा कि जीवन में कभी उसने सोचा नहीं। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है, जिसमें मैं अंगूठी वगैरह तैयार करके आपके एड्रेस पर भिजवा दूं। अगर पर्सनली जन्म कुंडली दिखाना है, हस्तरेखा की जांच करवानी है या ये रत्न लेना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।